हेलो बडीज, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, इस समय हम रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज यानी आरटीएस के टेस्ट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं और आज इसके सोल्यूशन को यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरटीएस में टोटल 17 टेस्ट होने हैं, जहां पर हम टेस्ट नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, यानी अभी भी यहां पर 9 टेस्ट होने बाकी हैं। ये 17 टेस्ट अभी भी आप नीट 2025 के लिए दे सकते हैं गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर आप जाके। वहां पर ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन में अभी भी 9 टेस्ट यहां पर होने बाकी हैं, जो आप दे सकते हैं केवल 399 में, जबकि ऑनलाइन टेस्ट 199 में सभी 17 आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम टेस्ट नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फुल सिलेबस का टेस्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है। बायो 91 से शुरू होता है 180 तक। द बुक सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाई। तो सिस्टमा नेचुरी को लिखा गया था किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा। और ये जो सिस्टमा वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है ये। और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो ये चैप्टर 1 में आपको दिया गया है। दो स्टेटमेंट यहां पर दिए। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। यस, बिल्कुल सही बात है ये। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा है। फंजाई ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। एकदम सही, एनसीईआरटी की लाइन है। द नेटवर्क ऑफ माइसीलियम इज नोन एज हाइफी। गलत बात है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। बिल्कुल सही है। फाइकोमाइसिट फंजाई में ये मिलता है। हाइफी विद सेप्टेट और क्रॉस वॉल आर कॉल्ड एसेप्टेट हाइफी। गलत बात है, इन्हें सेप्टेट हाइफी कहा जाता है। ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड एंटीबायोटिक। गलत बात है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नाम के फंगस से मिलता है। तो करेक्ट सेट हमें कौन सा मिला यहां पर? ए एंड सी ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द मोमेंट विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूं और इससे मेरा प्लेस बदल रहा है, यानी मैं वॉकिंग कर रहा हूं, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ लोकोमोशन। ऐसा कोई भी मूवमेंट जिससे ऑर्गेनिज्म की लोकेशन बदल जाए उसे लोकोमोशन कहा जाता है। द पार्ट मार्क्ड एट एक्स इन द गिवन फिगर। एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक्स आपसे यहां पर पूछा गया क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो ये एपिग्लॉटिस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि खाना निगलते समय ग्लॉटिस को बंद कर देता है। एक तरफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए मैचिंग में, दूसरी तरफ आपको एनिमल दिए गए। तो नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कहां मिलते हैं आपको? एनलिडा में। तो एनलिडा का मेंबर क्या है? लीच, जोंक। मेलपीजियन टिब्यूल, इंसेक्ट में होते हैं कॉकरोच। प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिंथ में। और किडनीज की बात करें तो वर्टिब्रेट में आपको मिलती है बेटा। और यहाँ पर कीलोन एग्जाम्पल दिया गया जिसे टर्टल कहा जाता है। और ये जो टर्टल है ये रेप्टाइल का मेंबर है यहाँ पर, यानी मैचिंग आपकी क्या होगी? 2143, 2143 ऑप्शन हो जाएगा। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with CO2 is plotted against PO2। गलत बात है, यहां पर CO2 नहीं होगा, यहां पर O2 होना चाहिए था। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। ये सही बात है, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। Both natural and synthetic oxygen have been used extensively in agriculture and horticultural practices। सही है। ऑक्सीजन इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। बिल्कुल, चाय के खेतों में, के बागानों में और झाड़ियां बनाने में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, है ना। ऑक्सीजन इज वाइडली अप्लाइड इन, नहीं, ये ऑक्सीजन को अप्लाई नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को अप्लाई नहीं करते हैं टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में, एक्चुअली डीकैपिटेशन करते हैं। ऑक्सीजन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हेज टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में डीकैपिटेशन का तरीका यूज किया जाता है। डीकैपिटेशन का तरीका यूज करते हैं, यानी असर्शन यहां पर सही है लेकिन रीजन यहां पर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर हो जाएगा।
फंजाई दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, तो लिविंग प्लांट और एनिमल पे अगर फंजाई डिपेंड करेगा अपने खाने के लिए तो उसे पैरासाइट कहेंगे। फंजाई इन एसोसिएशन विद एल्गी, लाइकेन कहेंगे। फंजाई इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट, माइकोराइजा। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगेमी। तो 3241, 3241 ऑप्शन नंबर 3 हो गया। असर्शन में क्या कह रहा है? बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में होते हैं। रीजन में कह रहा बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉफ, ये भी सही बात है, लेकिन असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट? तो डाइकॉट रूट की बात करें बेटा तो रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट का फीचर होता है, मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट हो। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट है तो पाई जाएगी। विथ लिटिल और एब्सेंट, ये भी सही है। वेस्कुलर बंडल आर 15 to 20, ये गलत बात है। वेस्कुलर बंडल का नंबर यहां पर 2 से 4 होता है। 15-20 वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट रूट में आपको मिलेंगे, पॉली आर्च कंडीशन होती है, यानी चौथा ही आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन मेनी कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड, पूजा करना एंड गिवन टोटल प्रोडक्शन। ये बात हो रही है सैक्रेड ग्रोव्स की, तो एकदम सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, बिल्कुल सही है। सेक्रेड ग्रो आप पढ़ते हैं जो कि इन सीटू कंजर्वेशन के तरीके होते हैं, तो वहां पर दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इन यंग मैन इज अबाउट, तो देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, जहां पर 120 जो होता है ये सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक पूछा तो 80 mmHg हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर, ये डायग्राम टोबैको मोज़ेक वायरस का दिया हुआ है, जहां पर आप जानते हैं कि ये आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये कैप्सिड आपको दिखाया गया है जिसकी यूनिट कैप्सोमियर आपको नजर आ रही है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक मेटेरियल डीएनए, गलत हो गया क्योंकि आरएनए होगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोमेटो, टोमेटो नहीं टोबैको होना चाहिए, यहां पर गलत हो गया। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय डिमिट्री इवानोव्स्की इन 1892, ये सही बात है। स्मॉलर देन वायरॉइड बट लार्जर देन बैक्टीरिया, गलत बात है बेटा। वायरस की अगर हम बात करें तो दीज आर लार्जर देन वायरॉइड बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो यानी स्टेटमेंट 3 यहां पर सही होगा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, नहीं, बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन होता है, गलत बात। पीसीटी एंड डीसीटी बोथ आर कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड, नहीं भैया, पोटेशियम एंड का मेनली सिक्रीशन होता है, पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होता है लेकिन डीसीटी में इसका सिक्रीशन होता है, तो ये भी गलत बात है। यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट करेक्ट सेट यहां पर आपको बताना है। पहला ह्यूमन हार्ट इज एक्टोडर्मल, गलत बात है क्योंकि हमारा हार्ट मीजोडर्मल होता है। मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सही है। सन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, नहीं, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, तो ये भी गलत बात है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद हार्ट रेट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, ये सही बात है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये भी सही बात है। तो 3 बातें सही हैं, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन। एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, तो एडिशनल एम्ब्रियो मतलब ये केस हो गया पॉली एम्ब्रियोनी का, ये पॉली एम्ब्रियोनी का केस हो गया। और पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस और मैंगो में होता, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। असर्सन में क्या कर रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये सही बात है। फिर कह रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू राइट एट्रियम, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही, लेकिन एक पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा है, दूसरा सिस्टमिक, तो कोई लिंक यहां पर नहीं है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थर्ड ऑप्शन। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज,
तो ये इक्विसिटम आपको दिखाया गया है और इसमें जो डायग्राम आपको इंडिकेट किया गया है ये स्ट्रोबिलस या कोन को रिप्रेजेंट करता है। सिलेजिनल और इक्विसिटम में कोन पाया जाता है टेरिडोफाइट के केस में। यहां पर कॉर्डेट के लिए आपसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, गलत बात है ये, है ना। हमारा जो नर्व कॉर्ड होता है हॉलो होता है ना, सिंगल होता है, ये तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये तो सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट नहीं, हार्ट वेंट्री लोकेटेड है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट नहीं, सिलोमेट होते हैं, स्यूडो नहीं होते हैं, गलत बात हो गई। तो सही बात दो है, बी एंड सी ओनली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। Accessory pigment disable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. Disable नहीं, enable. Accessory pigment होते हैं क्लोरोफिल, बी कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स। क्लोरोफिल ए जो होता है मेन पिगमेंट होता है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। एसेसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, read the following statement about pollination and select the correct statement. Majority of aquatic plant are pollinated by insect and wind, बिल्कुल, water hyacinth and water lily aquatic plant है लेकिन इनमें pollination insect या wind के द्वारा होता है। It is believed particularly for some Brio and Terido that their distribution is limited because of need for water for the transport of male and female gamete for fertilization। अब यहां ध्यान ये रखना कि फीमेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, फीमेल गैमेट तो आर्किगोनिया के अंदर ही रहेगा, तो एक गलत हो गया। सिंपली आप पढ़ते तो आपको सही लगता है ये। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, ये भी गलत बात है। लार्ज फीदरी स्टिग्मा कहां होती है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में। इन कैस्टर एंड ऑर्किड सीड आर एल्ब्यूमिनस, ये भी गलत बात है, क्योंकि जो ऑर्किड होते हैं इनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगार पैरासिटिक प्लांट, ये सही बात है। तो यानी ए एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड ई ओनली। करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, ठीक है। पहला लिखा है फ्रेश वाटर एनिमल विद बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायोन्सी, ये बोनी फिशेस की बात हो रही है, ये बोनी फिशेस की बात है। मरीन एनिमल विद कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्डिक्थिस की बात हो जाएगी। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल, ये सही है रेप्टिलिया के लिए। बॉडी कवर्ड विद मॉइड स्किन विच इज डिवाइड ऑफ स्केल, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू द कॉमन क्लोएका, ये एम्फीबिया की बात हो रही है। तो रेप्टिलिया पूछा तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहां पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम as a measure of the distance between gene to map their position on chromosome was used for the first time by, किसने यूज किया था, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे और इन्होंने जेनेटिक मैप बनाया था, उसी का सवाल है ये। असर्शन में क्या कह रहे हैं, द कोरोला ऑफ द फैमिली सोलेनेसी हैव वेलवेट एस्टिवेशन, सही बात है। द कैलिक्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी हैज वेलवेट एस्टिवेशन, ये गलत है यहां पर। तो और सोलनेसी फैमिली तो आपके सिलेबस में, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एच कैरेक्टर, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये भी सही है। इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, ये भी सही है। एट द सेम टाइम ओनली फ्यू कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, नहीं। एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन कंसिडर्ड। बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पे साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के हिसाब से ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी ओनली। चलिए यहां पर करेक्ट आपसे पूछा, देयर आर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही। सिमिलरिटी भी होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं। प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट, ठीक है। विच ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन एंड इन टर्न ऑर्गन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, गलत बात है। सेल जो होती है वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं, उल्टा लिखा है यहाँ पर। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, सही है।
एक्सिलरी बड आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, ये सही बात है। Within the angiosperm, the monocot and dicot are seen to be always anatomically similar. ये always हटा दे तो सही हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया always की वजह से। तो ए सी डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन। असर्शन में क्या करा, क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम, सही है। रीजन करा क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। अब यहां पर आपको ये पता लगाना है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो ऐसे पढ़ते हैं, असर्शन के बाद बिकॉज लगा के रीजन पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन टू क्रोमोसोम बिकॉज क्रॉसिंग ओवर द इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां पर एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। चलिए मैच करते हैं लिस्ट। टेरिस, टेरिस, ड्रैप्टेरिस, एडियंटम, ये सब टेरिडो के मेंबर हैं। पाइनस जिम्नो का मेंबर है। पॉलीट्राइकम मॉस है, ब्रायो का मेंबर होगा। पोरफायरा रेडलगा है यहाँ पर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 सेकंड ऑप्शन। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ हार्मोन्स। पहला, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, बिल्कुल इनसे एनर्जी आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। हार्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये भी सही है। हार्मोन्स आर रीयूजेबल, नहीं, हार्मोन रिएक्शन में खर्च हो जाते हैं, एंजाइम रीयूजेबल होते हैं। हार्मोन इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, नहीं भैया, कभी कभार बनते हैं, लेकिन नॉर्मली तो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये सही है। तो ए बी ई सही हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन। द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो कॉकरोच का हेड रिप्रेजेंट किया था सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। कॉकरोच एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा आपको। द फॉलोइंग फिगर शोज द एक्सपेरिमेंट डन बाई, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपको इसमें चूहा, मिंट प्लांट और ये मोमबत्ती दिखाई दे रही है, ये जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट। और यहां पर ये भी याद करना कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी इन्होंने की थी 1774 में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको करेक्ट बताने हैं, तो पहला ऑप्शन है, इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट में नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सही बात है। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिल्कुल सीएमआई, और सीएमआई टी लिम्फोसाइट देती है। द बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, नहीं, टी लिम्फोसाइट। द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफ्रॉन, नहीं, सीएमआई पर निर्भर करता है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, नहीं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट देती हैं, और बी लिम्फोसाइट या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है। टी लिम्फोसाइट आप कह सकते हैं, या फिर सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन मिला हमें ए एंड बी ओनली, ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट सेट बताना यहां पर, इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, सही है। A less physiologically active cell contain less number of mitochondria. Yes, the number of mitochondria is depend upon the physiological activity of the cell. सेल ज्यादा एक्टिव है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इन द क्रोमोप्लास्ट वाटर सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट आर प्रेजेंट, नहीं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये गलत बात हो गई यहाँ पर, गलत बात। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, सही बात है। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये भी सही है। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई ओनली पहला ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, ये भी सही बात है। तो दोनों बातें यानी सही, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन यहां पर नहीं है, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम यहां पर दिया गया और डायग्राम में पूछा है कौन सा करेक्ट है यहां पर। तो ए जो दिखाया गया बेटा, ए यहां पर आपको दिखाया था, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आपको नजर आ रही है, तो ए यहां पर आपको मिल जाएगा। ए इज द एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ये सही है। अब यहां पर जो बी दिखाया गया, बी पेल्विस दिखाया गया है, और यहाँ पर बी लिखा है, पेल्विस सही है। ब्रॉड फनल शेप स्पेस, ये भी सही है। इनर टू हाइलम, ये भी सही है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले, नहीं भैया, डायरेक्टली लूप ऑफ हेनले से कनेक्ट नहीं है। लूप ऑफ हेनले जो होती है वो डीसीटी से कनेक्ट होती है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होती है, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके फिर पेल्विस में ओपन करती हैं।
सी जो आपको दिखाया गया है वो मेडुलरी पिरामिड दिखाया गया, यहाँ पर मेडुला लिखा हुआ है, गलत हो गया। डी कॉर्टेक्स है, डी कॉर्टेक्स सही है। आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, गलत बात है, क्योंकि कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के पीसीटी डीसीटी हो गया है ना, ये पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मालपीजियन बॉडी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। तो फिनाइल एलानिन पजेज एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल फिनाइल एलानिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैलिन, नहीं, सल्फर कंटेनिंग होती हैं सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन अमीनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होती हैं। ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड, ये सही बात है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। लेसिथिन कंटेन नाइट्रोजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, लेसिथिन बिल्कुल, लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, लेकिन अगर इसका डायग्राम आप देखोगे बेटा ना तो इसमें आपको नाइट्रोजन भी नजर आएगा, फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होते हैं, तो सेकंड जो यहां पर आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। विच एवोल्यूशनरी फिनोमिनन इज डिपेक्टेड बाय द गिवन फिगर। तो यहां पर आपको बेटा ये दिखाई दे रहा है थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, है ना, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, और ये आपको टेंडिल दिखाई दे रहे हैं, ये टेंडिल आपको दिखाई दे रहे हैं, टेंड्रिल्स, टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिटा। अब थॉर्न और टेंडिल दोनों ही एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन, दोनों की ओरिजिन सेम है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है, मतलब ये होमोलॉगी को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोलॉगस ऑर्गन है और होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को बताती है। ईच लिम्ब, करेक्ट ऑप्शन यहां पर पूछा गया है, ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन, बिल्कुल 4 लिम्ब है और हमारे चारों लिम्ब में 30-30 हड्डियां हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में अकर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, नहीं, यूरिक एसिड के डिपोजिशन से गाउट होता है। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन आर जॉइंट बाय फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल पैराइटल और टेम्पोरल स्कल बोन है और स्कल बोन फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। ग्लिनोइड कैविटी इज अ डिप्रेशन थ्रू विच थाई बोन आर्टिकुलेट, नहीं, ग्लिनोइड कैविटी के साथ जो हमारी ह्यूमरस बोन है वो आर्टिकुलेट करती है, थाई बोन इज द फीमर। ईच मायोफाइब्रिल कंटेन मेनी सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर, बिल्कुल सही बात है, तो ए सी और ई करेक्ट हो जाएंगे, ए सी ई ओनली चौथा ऑप्शन हो गया। द इफरेंट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज इफरेंट। इफरेंट प्रोसेस का मतलब यह है कि जो अवे ले जाता हो संदेश, इफरेंट। तो इफरेंट अवे कौन ले जाता है न्यूरॉन से, दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन इज द इफरेंट प्रोसेस। जो डेंड्राइट होते हैं ये एफरेंट प्रोसेस होते हैं, ये न्यूरॉन की तरफ संदेश लाते हैं। असर्शन में अगर टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग मॉर्फिन, नहीं भैया, टोबैको में निकोटीन होता, मॉर्फिन तो पॉपी प्लांट में मिलता है, तो गलत बात हो गई। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, बिल्कुल ये सब स्मोकिंग की वजह से होता है। देख लो कितने सारे कैंसर यहां पर हो रहे हैं। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। द बैलेंस बिटवीन CO2 एंड ऑक्सीजन इज ब्रॉट अबाउट बाई, ये बैलेंस कौन बनाता है, CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस फोटोसिंथेसिस मेंटेन करता है। द राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैन बी एसिलरेटेड बाई, तो राइपनिंग करने का काम कौन करता है, इथाइलिन, तो आर्टिफिशियली एडिंग इथाइलिन गैस टू द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग देम, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्हाट डज द फिगर शोज, तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस है यहाँ पर, और ये जो वास्ट डिफरेंस को काट दिए गए, यानी ये वैसेक्टमी है, और ये वैसेक्टमी इसको पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं, सर्जिकल या स्टेलाइजेशन मेथड है और ये टर्मिनल मेथड होता है। असर्शन में क्या कह रहे हैं, एमटीपी इज इसेंशियल वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और फीटस, और वो सही है। MTP could also be used to get rid of pregnancy if the fetus is found to be female, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। MTP इसलिए नहीं कर सकते कि बच्चा फीमेल है, यानी assertion is correct but reason is not correct. Inflammation of bronchi and bronchiole, this is asthma. Alveolar wall damage, emphysema, fibrosis, occupational respiratory disorder, oxygen dissociation curve, sigmoid, यानी 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, तो AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें A और B दोनों एंटीजन RBC पर होते हैं लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इन द गिवन फिगर विच स्ट्रक्चर मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन
ऑन द एक्टिन इन द रेस्टिंग स्टेट, ये काम कौन करता है? ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट। और एबीसी में कौन ट्रोपोनिन दिखाई दे रहा है? ए ट्रोपोनिन आपको दिखाई दे रहा है, जो बी है ये ट्रोपोमायोसिन दिखाई दे रहा है, और जो सी है ये आपको एक्टिन दिखाई दे रहा है। तो ए हो जाएगा। ए कहां दिया? थर्ड ऑप्शन में दिया है। एग्जाम में भी ध्यान रखना है, नहीं ए देखा और एग्जाम में आपके दिमाग में ए चल रहा है पहला ऑप्शन, तो ए आपको थर्ड में दिया गया तो वही करेंगे आप। असर्शन में कह रहा है ह्यूमन रिब्स आर कॉल्ड बाइसेफेलिक, बिल्कुल सही है। 12 पेयर रिब है, बाइसेफेलिक है। रीजन में कहा है रिब्स हैव टू आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन इट डोर्सल एंड, ये भी सही है। और ह्यूमन रिब बाइसेफेलिक इसलिए है क्योंकि इनमें दो आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सेकंड ऑप्शन। Given below is the diagrammatic representation of one of the categories of small molecular weight organic compound found in living tissue. Identify the category shown and the labeled component X in it. X पहचानना और ये पूरा कंपाउंड पहचानना है। तो ये तो शुगर आपको दिखाई दे रही है, और शुगर के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 प्राइम पे क्या जुड़ता है? बेस जुड़ता है। तो शुगर और बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यानी एक चीज तो पता चल गई कि ये न्यूक्लियोसाइड दिखाई दे रहा है, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब यहां पर OH दिखाई दे रहा है 2 प्राइम पे, 2 प्राइम पे OH मतलब ये राइबोस शुगर। अगर O ना होता तो डीऑक्सीराइबोज हो जाती, और राइबोस शुगर है तो बेस एडेनिन ही हो सकता है, थाइमिन हो नहीं सकता। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट 1 का रिसेप्टर आर स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन असर्शन रीजन का होता तो यहां पर एक्सप्लेनेशन भी था। ये एक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएटेड थ्रू, किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू। फिनिक्स डक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी, 2000 साल की डोरमेंसी। ल्यूपिनस आर्क्टिकस आर्कटिक टुंड्रा, 10,000 साल की डोरमेंसी। फास्ट फ्रूट ओवरी प्लस थैलमस, जैसे एप्पल, कैसियो, स्ट्रॉबेरी। एंड ट्रू फ्रूट केवल ओवरी से डेवलप होते हैं। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। असर्शन में क्या कह रहा है कि आरएनए इज लेस स्टेबल मॉलिक्यूल, सही है। डीएनए की तुलना में स्टेबिलिटी कम है। रीजन में कह रहा है आरएनए इज रिएक्टिव एंड कैटालिटिक, बिल्कुल सही। तो इसकी स्टेबिलिटी कम इसीलिए क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो यानी एक्सप्लेनेशन है यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में ए बी सी डी पूछे गए, तो ए आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पर, और इधर आप देखो डी। तो डी में आपको दो सिनर्जी दिखाई दे रहे हैं, उनके फिलिफॉर्म एपरेटस, मतलब ये जो ए है ये तीनों एंटीपोडल हैं, बी जो है ये दो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगी, जो सी है ये एग सेल हो जाएगी, और डी जो है ये सिनर्जिड हो जाएंगी। तो ए हो जाएगा 3 एंटीपोडल्स, बी हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, सी इज द 2 सिनर्जिड एंड डी इज द एग सेल। नहीं, ये नहीं। 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियस, सी इज द एक्सेल, सी इज द एक्सेल एंड डी इज द 2 सिनर्जिड। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, तो मेल में एसेसरी डक्ट है वासा फ्रेंसिया, यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट हो जाएगी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हाइमेन एंड सपोर्ट द ओवुलेशन मेमोरी ग्लैंड। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस बाय ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, बिल्कुल सही बात है। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन व्हिच मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये भी सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट STIR, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अर्ली सिम्टम पूछा है। इचिंग इन द पेल्विक रीजन, फ्लूइड डिस्चार्ज इन पेल्विक रीजन, स्लाइट पेन इन पेल्विक रीजन, स्वेलिंग इन पेल्विक रीजन, PID ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ABCDE नहीं करना, ABCD ओनली करना, ये ऑप्शन नहीं करना है कि सारे सही हैं। ये जो PID है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये कॉम्प्लिकेशन होता है STI का। Which Indian plant have either patented or attempt have been made to patent by Western nation for commercial use? तीनों के लिए, बासमती, टर्मरिक, नीम, तीनों के पेटेंट हासिल करने की कोशिश अमेरिकन कंपनी के द्वारा की गई थी, और बासमती राइस का तो केस दिया गया। एग्जाम्पल तीनों। चलो एपिथेलियल टिश्यू, तो हमारी जो स्किन है एपिथेलियल टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हार्ट हो जाएगा, और न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 2। असर्शन में कह रहा है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू, नहीं, 1 से 2% पेनक्रियाटिक टिश्यू बनाता है। द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल एंड बीटा सेल विच सिक्रीट ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली, सही बात लिखी हुई है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट।
द इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। इसेंस मतलब निचोड़। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, यानी दोनों बातें यहां पर सही हैं। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन बी, और बी में भी आप अगर बात करें तो B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो देखिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसमें एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। अब यहां पर अगर आप देखें जो स्ट्रैंड, जैसे ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। 3 से 5 वाले कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है इस पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। देखो यहाँ पर एंजाइम कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। जो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड होता है इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती, तो यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाए गए हैं, जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों अगर केस में आप देखो तो यहाँ पर ये जोड़ दिए गए हैं दोनों, ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 to 3 वाले पे कंटिन्यूअस दिखाया गया, जो कि गलत है। तो ऑप्शन 4, ये भी बढ़िया सवाल है। करेक्ट सेट यहाँ पर पूछा गया, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं, मल्टी सेलुलर में या हायर में आप कहोगे एक्सक्लूसिव होते हैं, यहां पर सिनोनिम होते हैं। यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम होते हैं। इन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। नहीं, नॉन लिविंग में एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल से ग्रोथ होती है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज अ लिविंग रिएक्शन। बिल्कुल सही बात, लिविंग रिएक्शन, लिविंग थिंग नहीं लेकिन लिविंग रिएक्शन। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues। ये भी सही है। Family comprises a group of related order। नहीं, family comprises a group of related genera। ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज आती हैं, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर सी एंड डी ओनली हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको दिया गया एस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नहीं, एस इज द स्पीसीज रिचनेस, C is the y intercept, Z is the regression coefficient and A is the area। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको दिखाई गई, जहां पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अपना रिसर्च किया था। असर्शन में क्या करा, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। बिल्कुल, मोस्ट कह दिया यहां पर तो ऑल यहां सही हो जाएगा, कि ज्यादातर इकोसिस्टम में सारे पिरामिड अपराइट होते हैं। अगर यहां मोस्ट वर्ड हटा दें तब ये गलत हो जाएगी बात। इन इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड अब गलत हो गया। In a food chain, producer are more in number and biomass than herbivore and herbivore are more in number and biomass than the carnivore। कह रहे हैं कि फूड चेन में जो प्रोड्यूसर उनका नंबर ज्यादा है हर्बियोर की तुलना में, और हर्बियोर का नंबर ज्यादा है कार्नियोर की तुलना में, और इसीलिए अपराइट है। यस, तो एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों करेक्ट हैं और रीजन यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैचिंग करनी ऑस्ट्रेलोपेथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपेथेकस की अगर हम बात करें, हंटेड विद स्टोन वेपन्स एंड एट फ्रूट। होमो हैबिलिस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड है ये। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, शायद मांस खाता था। निएंडरथल मैन यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बरियल कस्टम। होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका। तो यहां पर हो जाएगा 5142, 5142 थर्ड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है यहां पर कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। बिल्कुल ठीक है। माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन नॉट अफेक्ट अवर हेल्थ, ये गलत बात है। माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट अवर हेल्थ, कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। असर्शन कह रहा है सेवरल नेमाटोड पैरासिटाइज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है। एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस आर द सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय नेमाटोड, ये भी सही है, लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एज पिरामिड। तो यहां पर अगर इस एज पिरामिड को देखें, ये प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ये रिप्रोडक्टिव है और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। जब प्री रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव से कम होती तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को बताता है। बराबर होती तो स्टेबल होता, और अगर प्री वाली ज्यादा होती है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बताता है। A population growing in a habitat with limited resources initially a lag phase followed by phase of acceleration
and deceleration, and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. बिल्कुल, this type of population growth is called Verhulst per logistic growth, in which a plot of n at a time result in sigmoid curve. ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर. अब ऐसा सवाल नीट में पूछे जा रहे हैं, दो जनरेशन यानी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दो जनरेशन प्लांट में होती है, एक जनरेशन के अंदर दूसरी होनी चाहिए. मेल गैमेटोफाइट इनसाइड द एंथर. अब एंथर क्या होता है, 2n स्पोरोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट n है, तो यानी ये सही ऑप्शन हो गया. जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमीट. अब पॉलन ग्रेन भी n है और मेल गैमीट भी n है, तो ये तो नहीं बना सवाल, ये सही है, ये गलत हो गया. सीड इनसाइड फ्रूट. अब फ्रूट भी 2n है, सीड भी 2n है, तो ये भी नहीं होगा. फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम. मेगा स्पोरेंजियम 2n है और फीमेल गैमेटोफाइट n है, तो 2n के अंदर n, यानी ए एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन. ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन लैक्टेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर. प्रोलैक्टिन लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन स्टिमुलेट ओवुलेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. तो यहां पर हो जाएगा 4312. 4312. स्टेटमेंट 1 कह रहा है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी. बिल्कुल, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी सर्जिकल है. सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट ट्रांसपोर्ट. बिल्कुल सही बात है, जब फेलोपियन ट्यूब या वास डिफरेंस काट देंगे तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा. तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही. विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट, क्या कह रहा है, मैच्योर एमआरएनए एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर. गलत बात है. एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन मैच्योर, ये सही बात है. बीड ऑन स्ट्रिंग, ये न्यूक्लियोसोम को बताते हैं क्रोमैटिन में. 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ द थाइमिन. डीएनए इज रैप्ड अराउंड, ये इधर चला गया, अराउंड ऑक्टामर, तो न्यूक्लियोसोम हो जाएगा. एंड क्लोवर लीफ लाइक, ये हो जाएगा टीआरएनए. तो यानी 2413 पहला ऑप्शन. द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील कैपिटल ए with frequency small p appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probability that is 2p. गलत बात है, ये p स्क्वायर आएगा, तो ये तो गलत हो गया. evolution of horse, elephant, dog etc are special stories of evolution. सही है. the UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, CO2 and others. The ozone layer was formed as it cooled. The water vapor fell as rain to fill all the depression from ocean. ये भी सही एनसीईआरटी की लाइन है. क्रोकोडाइल इवॉल्व फ्रॉम थीकोडोंट, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है. अगला पॉइंट बहुत खास है. भीमबेतका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये रायपुर नहीं है, दिस इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट. तो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे गड़बड़ हो जाएगा. तो यहां पर करेक्ट क्या मिला हमें, बी सी डी ओनली. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. तो यहां पर ये जो ए वाला दिखाया गया ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला है, बी टर्नर सिंड्रोम, और जो सी है डाउन सिंड्रोम. तो आप मैच कर लो. आप ए क्लाइनफेल्टर हो जाएगा, ए जो है वो क्लाइनफेल्टर है, कहां पर दिया है, यहाँ सी क्लाइनफेल्टर है, ए क्लाइनफेल्टर है, बी जो है वो टर्नर है, और सी डाउन है, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका. नेक्स्ट असर्शन में कह रहा है कि इनेट इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी. बिल्कुल सही बात है. इनेट इम्यूनिटी 4 तरह के बैरियर बना के काम करती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. एक इनेट की बात करें, एक एक्वायर्ड की, तो दोनों सही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? तो एक्टिवेटेड स्लज को रखा जाता है, वहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं. इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. पैलिंड्रोम चेक करना है, तो जरा इसमें चेक करते हैं. 5 से 3 की तरफ चलते हैं, क्या मिला, AGC अब इधर दूसरे वाले स्टैंड में 5 से चलोगे और सेम मिलना चाहिए, तो AGC तो ये तो पैलिंड्रोम बन गया. अब यहां चलो तो देखो लिखा है 5 से GTA, इधर 5 से GA, गलत हो गया.
इधर GAT से इधर A आ गया, इधर GA इधर CA, तो यानी ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये। इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्टर टू डायबिटिक पीपल, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन और डाइजेस्ट हो जाएगी स्टमक में, तो काम ही नहीं करेगी, तो दोनों सही बातें हैं। इफ द कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव पास थ्रू 3 स्पीसीज, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज, तो करें प्रोड्यूसर है और इससे 3 स्पीसीज तक ट्रांसफर कर दो, तो 1 2 और 3, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तो टर्सरी कंज्यूमर होगा लास्ट वाले का। करेक्ट पूछा है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार स्लाइटली मोर देन मिलियन, स्लाइटली मोर देन 7 मिलियन, तो ये गलत बात है, क्योंकि यहां पर 1.5 मिलियन होगा IUCN के अनुसार। Speciation is generally a function of time, like temperate region subjected to frequent glaciation, tropical latitude have remained relatively undisturbed, लेकिन यहाँ unlike होना चाहिए, गलत बात हो गई। Of particular importance, the diversity at genetic species and ecosystem level and conservation effort are aimed at protecting diversity at all level, बिल्कुल सही। There are many reasons to conserve biodiversity, some obvious and other not so obvious, but all are equally important, ये भी सही है। A stable community must be resistant to invasion by alien species, ये भी सही है। तो यहां पर 2 गलत हो गए, A और B गलत है, CDE करेक्ट होगा, CDE ओनली। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, तो अब यहां पर 3 डायग्राम दिए गए, देखो आपको प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव चेक करने हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज्यादा दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा। अगर दोनों बराबर हैं प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव, तो फिर स्टेबल होगा, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो गया तो उस केस में ये डिक्लाइनिंग होगा। तो सी जो दिखाया गया, सी इज द एक्सपेंडिंग। बी की बात करें तो बी स्टेबल हो जाएगा, और ए जो है ये डिक्लाइनिंग हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। तो ये आपका टेस्ट नंबर 8 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आप जितने भी पॉइंट यहां देख रहे हैं सब एनसीईआरटी से ही हैं। जो पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं हो, नीट के सिलेबस में है, जैसे ग्रोथ के जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किए, कॉकरोच के जो सवाल हम लोगों ने यहाँ पर किए, एनिमल टिश्यू के जो सवाल हम लोगों ने यहाँ पर किए, वो आपके एनसीईआरटी में भले नहीं लेकिन नीट के सिलेबस में तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया तो ऑनलाइन अभी भी आप ये 17 टेस्ट दे सकते हैं, और ऑफलाइन में अभी भी 9 टेस्ट यहाँ पर बाकी हैं जो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन केवल 199 में 17 टेस्ट आपको गंगवार इंस्टीट्यूट ऐप पे मिल जाएंगे, और ऑफलाइन में 399 में अभी भी बाकी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो अगले सोल्यूशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।